हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जीएबी शीतल मैम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आ गए हो तो आते ही फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस। मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो को लाइक तो कर देते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आपको हार्डली कुछ सेकंड्स लगेंगे एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कम से कम मैम बोल रही है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अपनी तरफ से एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हमारा डिस्कशन है इस सेशन के अंदर दैट इज रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था। कॉन्स्टेंटली मुझे मेरे बहुत सारे क्लासेस में स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार आप लोगों से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, मेंस का एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें आइडिया होता है कि किस टाइप से यहाँ पर एग्जाम जो है आपका हो सकता है। आज मैं इसके अंदर आपको बताने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा, और दूसरी चीज़ कि आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली किस वीक में हो सकता है। बिकॉज ये तो सभी को पता है कि फरवरी 2024 के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली एंड में होगा फरवरी के। देखो गाइज, जो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए टेंटेटिव डेट है ये आपका रहेगा मोस्ट प्रोबेबली 19 फेब से लेके 26 फेब के बीच में। और जो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं दैट इज़ 24 एंड 25 फेब, जिसमें हाई चांसेस आते हैं कि आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा 24 या 25 फरवरी में से कोई इस किसी डेट को हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपका इसी वीक के अंदर हो जाएगा, 19 से लेके 26 फेब के बीच बीच में हो जाएगा। एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है, जो मुझे लग रहा है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि इसमें आपका मेंस का एग्जाम हो सकता है, दैट इज 24 टू 25 फेब। अब हमको पता था कि एसबीआई पीओ में भी इसी टाइप का हुआ था कि आपको हार्डली 10 से 15 दिन मिलते हैं। लास्ट ईयर भी आपके क्लर्क के मेंस के एग्जाम के अंदर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट से लेके जो आपका मेंस का एग्जाम होता है उसमें आपको मिले थे 10 डेज टू प्रिपेयर। तो इस टाइप का पिछले साल से हम पैटर्न देख रहे हैं कि आपको हार्डली 10 से 15 दिन प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं। तो इस बार भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि रिजल्ट के बाद में जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें 10 टू 15 डेज का गैप होगा। तो इसके वजह से मैं ये कह सकती हूँ एसबीआई क्लर्क रिजल्ट डेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो नियर अबाउट 10 टू 15 फेब के बीच में होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 15th ऑफ फेब तक आपका जो एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम जो है उनका रिजल्ट यहाँ पर आउट हो जाएगा। एंड आपके पास में होंगे मेंस के डेट्स। मेंस के डेट जो हैं वो इसके बाद में यहाँ पर 10 टू 15 डेज के बीच बीच में आपका मेंस जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। ये वाले जो डेट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोगों को जो मेंस प्रिपेयर करना है, आज डेट क्या है, आज है हमारा 20th ऑफ जनवरी, ठीक है, आज हमारा 20th ऑफ जनवरी है। और जो मेंस है वो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 24th या 25th फेब को हो जाएगा, ठीक है, 24th या 25th फेब को हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में यहाँ पर 1 मंथ है, यानी कि आपके पास में नियर अबाउट 30 डेज हैं टू प्रिपेयर वेल इनफ फॉर दिस मेंस एग्जाम। चलो अगर ऐसा होता है कि थोड़ा सा और पहले हो जाता है, सपोज 24 25 को नहीं हुआ, 19 या 20 को हो गया, तो भी आपके पास में यहाँ पर है टाइम, यू स्टिल हैव सम टाइम जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। 30 डेज आपके पास में है। नियर अबाउट 25 टू 30 डेज में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। और इसके अंदर जीए के प्रिपरेशन के लिए जो आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं दैट इज जनवरी मंथ। जनवरी मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2024 आप यहाँ पर करें एंड कोशिश करें कि आप डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर जनवरी मंथ के करते हुए आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज अगर नहीं कर पाते किसी भी वजह से तो आप पहले वीकली करंट अफेयर्स से इसको रिवाइज करें, देन गो टू मंथली करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर्स से दोबारा से उस मंथ का जो रिवीजन है बहुत अच्छे से करें। तो आपको क्या ध्यान देना है कि देखो जनवरी है, इसके अलावा आपका फेब्रवरी मंथ, सपोज आपका एग्जाम होता है, अगर सपोज करते हैं 24 फेब को आपका एग्जाम होता है, तो आप यहाँ पर 15 डेज का फेब्रवरी का एटलीस्ट करंट अफेयर्स करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जनवरी मंथ का करना है आपको, फेब्रवरी मंथ का करना है, दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड नवंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास में होती है दो चीज़ें, या तो आप 4 मंथ फोकस करो कि रीसेंट 4 मंथ्स, ये मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीसेंट के 4 मंथ्स यानी कि जनवरी, दिसंबर, नवंबर एंड फरवरी जो हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट कुछ क्वेश्चंस आपके
रीसेंट 6 मंथ से आते हैं, है ना, रीसेंट 6 मंथ्स में आते हैं, 2 मंथ और आपको कवर करने हैं, जैसे कि जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये 4 महीने इंपॉर्टेंट हो गए। देन 15 डेज ऑफ फेब्रवरी और सितंबर मंथ जो है ये भी आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा कि थोड़ा बहुत आपको इसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि आपने इससे पहले भी एसबीआई पीओ मेंस के टाइम पर या इससे पहले आपने सितंबर मंथ किया होगा आईबीपीएस पीओ मेंस के टाइम पर, तो अब आपके पास में इसको रिवाइज करना है यहाँ पर। और इन 4 महीनों को तो बहुत अच्छे ऑन टिप्स पर आपको करके जाना है, प्लस यहाँ पर 15 डेज ऑफ फेब। एंड अगर आप चाहो तो अगस्त मंथ के भी लास्ट 15 डेज कर सकते हो, जैसे कि 15th ऑफ अगस्त से लेके 31st ऑफ अगस्त तक। डिपेंड करता है कि अगर आपके ये सारे जो करंट अफेयर्स हैं ये कंप्लीट हो गए हैं तो यहाँ तक पहुंचना, अदरवाइज जस्ट लीव इट, ठीक है। पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जनवरी, दिसंबर, नवंबर एंड फेब्रवरी इंपॉर्टेंट है। फेब्रवरी के 15 दिन इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर 20 फेब्रवरी के बाद आपका एग्जाम होता है तो एसबीआई क्लर्क मेंस का। अब इसके अलावा आप मेरे साथ में यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं पेड बैच के अंदर। मेरा पेड बैच है एसबीआई क्लर्क जीए स्कोर बूस्टर बैच, अभी इस पर सेल चल रहा है, तो ऑलिव बोर्ड पर आपको ये बैच मिलेगा। ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आप लोगों को, 599 रुपीज़ में मिल जाएगा आफ्टर अप्लाइंग शीतल कोड SHEETAL। और अगर आप लोग कहते हैं कि मैम हमको जीए के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स का भी तैयारी करना है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, तो फिर आप ले सकते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का 1 मंथ क्रैश कोर्स। अगेन यहाँ पर आपको SHEETL यानी कि शीतल नाम जो है, शीतल कोड अप्लाई करना है, ऑलिव बोर्ड ऐप पर जाना है, तो वहां पर ये 1 मंथ क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। और ये आपको आफ्टर अप्लाइंग शीतल कोड मिलेगा 1199 का, ठीक है। अगर आप मेरे साथ में यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई और डाउट, कोई और क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि आप मुझसे गाइडेंस चाहते हैं कि मैम किसी एक पॉइंट पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशंस चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, तो आप मुझे पूछ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आपका कोई भी ऐसा डाउट है तो टेलीग्राम चैनल का नाम है शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल। यहाँ पर आपको क्लासेस की PDF मिल जाएंगी, जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ YT चैनल पर, उनका लिंक मिल जाएगा, पेड क्लासेस में एनरोल करने का लिंक मिल जाएगा। एंड ऑलवेज यूज शीतल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑलिव बोर्ड। एंड गाइज इसी के साथ साथ प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोग मॉक लगाना भी शुरू कर दो, तो कोशिश करो कि एक वीक के अंदर 1 वीक में आप एटलीस्ट 1 मॉक या 2 मॉक्स, 1 या 2 मॉक्स जरूर यहाँ पर मेंस लेवल के लगाओ। देखो उससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है और आप मेंस में जाते हो, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि आपकी पहले से एडवांस में तैयारी होगी। और अगर भगवान न करे कि नहीं होता है क्लियर, तो भी कुछ जाएगा नहीं, आप कुछ सीखोगे ही, है ना। और आपके आने वाले जो 2024 के जितने भी बैंक एग्जाम में आप हैं, आपको उसमें हेल्प ही मिलेगा, है ना। तो इसीलिए आज से आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट गाइस। एंड फिर से आपको बता रही हूँ कि मेंस आपका एक्सपेक्टेड है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका मेंस जो है वो हो सकता है 24th 25th फेब के अराउंड, और जो आपका रिजल्ट है प्रीलिम्स का वो आउट हो जाएगा 10 से लेके 15 फेब के अराउंड। मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है इन डेट्स को। सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इट, और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। बिल्कुल भी आपको अभी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास में 30 डेज है, नियर अबाउट पूरा मंथ है, तो आराम से प्रिपेयर करेंगे, किस बात की जल्दी है, और जब रिजल्ट आएगा तभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका डिसेंट अटेम्प्ट्स हैं, आपने मोर देन 80 से ज़्यादा आपका स्कोर बन रहा है, या स्टिल अगर आपका 75 अबव स्कोर बन रहा है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूंगी, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा ऊपर की तरफ, और एंड में यहाँ पर मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी, तो डायरेक्ट आप उस वीडियो को जो है वो चेक कर सकते हो। बाकी इसके अलावा इसी चैनल पर जीए विद शीतल मैम पर आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जीए का प्रिपरेशन कैसे करना है इसका एक डिटेल वीडियो है। एंड प्लस आपको मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, क्या करना है, कौन कौन से मंथ का करना है, ये डिटेल में मैंने बताया हुआ है। प्लस मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया हुआ है। जिनको क्लैरिटी चाहिए कि मैम हम तैयारी शुरू करें कि नहीं करें, अगर उनको कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एंड डू प्रिपेयर ऑन टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।